ये खजूर की बर्फ़ी विंटर स्पेशल बर्फ़ी सिर्फ़ एक मरतबा बनाएँ, पूरी सर्दी इस्तेमाल करें और पूरी सर्दी आप नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, बुखार से महफूज़ रहें। इसको बनाकर रखेंगे तो आपकी ब्लड की कमी भी पूरी हो जाएगी। जो कमज़ोर बच्चे हैं या जो बड़े कमज़ोर हैं, वो ज़रूर इसको बनाकर इस्तेमाल करें। तो अगर आपको बिनाई का मसला है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। जिगर, पित्ता, गुर्दा वग़ैरह, उसमें भी ये फ़ायदा देगी बर्फ़ी। कमर के दर्द में भी ये आपको फ़ायदा देगी। आपने ये रेसिपी फुल वॉच करनी है शुरू से एंड तक। इसके बेनिफिट्स और इसके इस्तेमाल का तरीका सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो आपने स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी को देखना है। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनीदा स्वाद। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेटते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। अब हम आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम विंटर स्पेशल खजूर का हलवा बनाएँगे, डेट्स हलवा। तो उसके लिए हमने खजूरें ली हैं 300 ग्राम। खजूर जो भी आपको आसानी से मिल जाए आपने वो ले लेनी है और 300 ग्राम मैंने दूध लिया है। आपने दूध और खजूर की मिकदार बराबर लेनी है। 2 टेबल स्पून के करीब सूजी ली है, 2 टेबल स्पून के करीब तिल लिए हैं और ड्राई फ्रूट्स में से चारों मग्ज़ लिए हैं, 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून के करीब कद्दू के बीज लिए हैं। 2 टेबल स्पून के करीब नारियल लिया है। नारियल को आपने अगर डालना है तो उसे क्रश कर लेना है। बाज़ार से लिया हुआ बुरादा जो नारियल का मिलता है वो आपने नहीं डालना, क्योंकि उससे ऑयल निकला हुआ होता है। तो आपने इस नारियल को खुद ग्रेट करके डालना है। बादाम लिए हैं, अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं और खसखस आपने ज़रूर इसमें ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने ऐड करने के लिए खसखस ली है और छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची ली है, वो इसमें ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर लिया है, मिल्क पाउडर इसमें ऐड करेंगे, उससे क्या होगा, इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा हलवे का। सबसे पहले हम खजूर के सीड्स निकाल लेंगे। तमाम खजूरों के मैंने सीड्स निकाल लिए हैं। अब इसको हम दूध में रख देंगे, 1 घंटे के लिए भिगो देंगे और अगर आप चाहें तो इसको पका भी सकते हैं। पकाने से भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँगी, दूध में भिगो देंगे तो उससे भी सॉफ्ट हो जाएँगी। मैं इसको 1 घंटे के लिए इसमें दूध में डालकर छोड़ दूँगी। खजूर को दूध में भिगोए हुए 1 घंटा हो चुका है। ये देखें खजूर थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको मैं जग में डालकर ब्लेंड कर लूँगी, थोड़ा-थोड़ा मोटा इसको मैं रखूँगी। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। खजूरों को हमने ब्लेंड कर लिया है, ज़्यादा इसको बारीक पेस्ट नहीं बनाया, थोड़ा-थोड़ा इसमें मोटा रखा है। अब इसको बाउल में निकाल लेंगे। खजूरों के पेस्ट को मैंने बाउल में निकाल लिया। अब थोड़ा-सा जग में पानी ऐड करेंगे और वो भी इसमें डाल देंगे। अब हम हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। 100 ग्राम के करीब मैं इसमें देसी घी ले लूँगी। तो आपके पास अगर देसी घी मौजूद ना हो तो आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं सूजी ऐड कर दूँगी। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें सूजी ऐड की है। इसको हम भूनेंगे। इलायची भी इसमें ऐड कर दूँगी। इसको हम लाइट गोल्डन करेंगे। जैसे ही इसका कलर लाइट गोल्डन होने लगेगा तो खजूर का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। सूजी का कलर लाइट गोल्डन हो गया। अब ये मैं मिक्सचर इसमें ऐड करूँगी। इसकी अब हम बुनाई करेंगे। आग को थोड़ा कम कर देंगे हम। अब इस मौके पे मैं इसमें खसखस ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब। अब इसमें ग्रेट किया हुआ नारियल ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। वाइट तिल इसमें ऐड कर देंगे। चारों मग्ज़ इसमें ऐड कर देंगे। कद्दू के बीज ऐड करेंगे। बादाम ऐड कर देंगे। आपने इसकी इतनी बुनाई करनी है कि किनारे छोड़ने लगे हलवा। ये देखें बिल्कुल ये इकट्ठा हो गया, यकजान हो गया है, किनारे छोड़ा है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको जमाने के लिए हम एक डिश ले लेंगे। इसको हम ग्रीस करेंगे, थोड़ा इस पे ऑयल लगाएंगे। इसको हम स्पैचुला की मदद से बराबर कर लेंगे। ऊपर से हम इस पे ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। अब नाइफ़ की मदद से इस पर हम कट लगा लेंगे। तमाम कट मैंने लगा लिए हैं। अब इसको 3 घंटे के लिए तकरीबन मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। सर्दियों का मौसम है, जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको सारी रात के लिए भी रख सकते हैं। अगर सुबह बनाएँ तो शाम को भी इसको निकाल सकते हैं कट करके।
को रखे हुए 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैं आपको पहले खजूर के फ़ायदे बताऊँगी, बाद में इसको हम डिश आउट कर लेंगे। खजूर जो है हमारे जिस्म, असाब और कल्ब और मैदे के लिए फ़ायदेमंद है। खजूर उन लोगों को भी इस्तेमाल करनी चाहिए जिनमें ब्लड की कमी होती है, जो कमज़ोर होते हैं और जिनमें आयोडीन की कमी होती है। खजूर जो है दिमागी काम करने वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता। खजूर के रोज़ाना 5 से या 7 दाने भी खा लिए जाएँ तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। खजूर के इतने बेशुमार फ़ायदे जितने बयान किए जाएँ बहुत थोड़े हैं। तो मैं अगर मज़ीद बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसको हम निकाल कर आपको दिखाएँगे और उसको बताएँगे किस तरह से आपने इसको खाना है, कितनी मिकदार में इसको खाना है आपने। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी ये बनी है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्टी हेल्दी हमारी ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये इस तरह से बनी है। तो एक पीस आपने जो बड़े हैं वो रोज़ाना एक पीस आप इसको खा सकते हैं। सुबह को नाश्ते के बाद भी या रात को सोने से पहले और बच्चों को आपने 1 टीस्पून के करीब इसमें से देना है। छोटे बच्चों को थोड़ा देना है क्योंकि खजूर और इसमें जो हमने मेवाजात ड्राई फ्रूट इसमें ऐड किए हैं वो उनकी तासीर गर्म है तो उनको वैसे भी सर्दियों का मौसम है किसी को कोई नुकसान नहीं ये देगा, बहुत फ़ायदा देगा और ख़ास तौर पर कमज़ोर बच्चों को ये दें बनाकर इसको सेव कर लें, पूरी सर्दियाँ इसको इस्तेमाल करें और नज़ला ज़ुकाम से महफूज़ रहें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप दुनिया के जिस कोने, जिस मुल्क से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।